क्या तुम्हें रात को बेचैनी होती है कि तुमने दिन में कुछ फ्रूटफुल नहीं करा, पूरे दिन डूम स्क्रॉलिंग करी और तुम सोचते हो कि कल तो मैं फोड़ूंगा भाई, और अगले दिन ही आप प्रोक्रेस्टिनेट करके पूरा दिन डूम स्क्रॉलिंग करके निकाल देते हो, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो और इसी लूप में फंसे हुए हो। तो ये वीडियो बिल्कुल इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएगी और इस वीडियो में इसका सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। सो डोंट वरी एंड वॉच दिस वीडियो। सो डूड, वेलकम टू द शैडोज। दिस इज रेवाइन एंड दिस इज माय किंगडम। सो आते हैं वीडियो पे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर अ जिंजी और इन सब का प्रॉब्लम है आपका डिवाइस, एंड आपको इस लूप से बाहर निकलना है। तो एक ही सोल्यूशन है और वो जिम्मेदारी मेरी है आपको बताने की, एंड वो है डिजिटल डिटॉक्स। तुम सोच रहे हो व्हाट द फक, व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स? तो मैं बताता हूँ। डिटॉक्स इज समथिंग रिमूविंग रिमूविंग समथिंग, समझ रहे हो? एंड डिजिटल डिटॉक्स इज रिमूविंग डिजिटल डिवाइसेस फ्रॉम योर लाइफ। बट बिफोर दैट तुम सब आर आर कर रहे होंगे कि नहीं भाई डिजिटल डिवाइस से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस डिसिप्लिन चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि इट अफेक्ट्स योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ सीरियसली। तुम एक काम करो, तुम लोग जाओ कल का स्क्रीन टाइम देखो, अभी फुटो, अभी अभी निकलो, सेटिंग्स पे जाओ, डिजिटल वेलबींग चेक करो। ठीक है, चेक कर लिया? आई गारंटी मोर देन 95% ऑफ यू वुड हैव एक्सीडेड 8 hours of screen time, and I guess majority is consumed by Insta and YouTube, right? Then congrats, आप बहुत मेंटली वीक हो चुके हो एंड इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको अगर आपको कुछ सक्सेसफुल बनना है तो। तुमने कभी सोचा है, इमेजिन इमेजिन जब तुम्हारे एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं, या तुम फुटबॉल जो भी तुम्हारा पैशन है, जैसे मेरा फुटबॉल है, आप लोगों का कुछ और होगा, उसमें तुम अच्छा नहीं खेलते हो, तो तुम एक तरीके के स्ट्रेस में आ जाते हैं, विच बूस्ट योर ईगो टू इम्प्रूव। समझ रहे हो? बट अभी क्या करते हो तुम लोग पता है? आजकल जनरेशन, तो आई एम ऑल्सो जिंजी, बट पता है मैक्सिमम जिंजी क्या करते हैं, और तुम भी यही करते हो तभी तुम ये वीडियो देख रहे हो। वो जाते हैं सोशल मीडिया पे जो तुम चलाते हो, जैसे स्क्रीन टाइम में देखो तुम्हारा सबसे ज्यादा इंस्टा होगा, यूट्यूब होगा, या स्नैप भी लोग चलाते हैं, पता नहीं स्नैप में क्या रखा है भाई। ठीक है, वो चलाते हो, और उससे क्या होता है ना, तुम्हारे अंदर से डोपामीन हार्मोन रिलीज होता है। एक टाइप का हैप्पी हार्मोन है, तुम समझ लो, मतलब वो खुशी में रिलीज होता है। और वो पता क्या है, आपके स्ट्रेस हार्मोन को वो ओवर पार कर देता है। अब तुम सोच रहे हो स्ट्रेस हार्मोन अच्छी बात थोड़ी है भाई, अच्छी बात है अनलेस वो एक्सेसिव हो जाए। स्ट्रेस हार्मोन आपकी ईगो को बूस्ट करेगा भाई, आप पे नेसेसिटी लाएगा। रुको मैं इसके बाद में आगे बताता हूँ। ठीक है, तो वो जब तुम ओवर पार कर देता है ना, तो तुम डूम स्क्रोलिंग करते हो एंड देन एंड अप डूइंग नथिंग। और साथ ही साथ पता है ये डिवाइस क्या करता है आपके साथ? वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स इज योर स्लीप शेड्यूल। आई गारंटी तुम में से 90% का स्लीप शेड्यूल फक्ड अप होगा। तुम लोग कभी 11 बजे सो जाते हो, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। मेरा दोस्त 4 बजे सोता है, इसी डिवाइस की वजह से। साथ ही साथ तुम्हारे आईज में जो स्ट्रेन पड़ेगा, और तुम कभी सोचा है इस जिंदगी में मोस्टली लोगों के चश्मे क्यों है? ये जेनेटिक्स वालों को तो साइड में रख लो, जो लोग पोटेंशियली अच्छे भी, जिनकी आईज होनी चाहिए थी ना, वो उनने आई स्ट्रेन से सब फक्ड अप कर दिया। ये जनरेशन पूरी फक्ड अप हो गई है। तुम्हारे पोस्चर के एल लग चुके होंगे, एकदम पोस्चर तुम्हारा ऐसे हो गया होगा एकदम बूढ़े आदमी की तरह। किसी का स्टेट आजकल मैं लाइफ में देखता हूँ ना, किसी की स्टेट है ही नहीं भाई। तो और वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स इज तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। तो बोंदो तुम्हारे ऑनलाइन दोस्तों की बात नहीं कर रहा, रियल दोस्तों की बात कर रहा। प्रॉब्लम तुम्हें पता चल गए होंगे। अब आते हैं सोल्यूशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज रिमूव योर फोन फॉर द फर्स्ट 3-4 hours द मॉर्निंग। जब तुम उठते हो, मैक्सिमम लोग पता है क्या करते हैं, दे टच देयर फोन डूड, उठते ही। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1 घंटे तक रुक सकते हैं, इतना पेशेंस है ही नहीं भाई किसी में। पता है साइंस क्या कहती है कि आपकी जो मॉर्निंग होती है ना, वो आपके पूरे दिन को शेप अप करती है। अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी जा रही है ना, मोस्ट प्रोबेबली आपकी पूरा दिन अच्छा जा रहा है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में गाड़ दो। मॉर्निंग में आपको सबसे हार्डेस्ट चीज़ करनी है, और फ़ोन आपको टच नहीं करना, कुछ भी हो जाए। जिस चीज़ में आपको फ़ोन टच करने की ज़रूरत है, जैसे आपको सोल्यूशन नहीं आता, वो मत करो, वो बाद में करो। सबसे पहले आप वर्कआउट कर लो सुबह उठते ही, उससे आपका माइंड और फ्रेशन होगा।
बट फ़ोन नहीं छूना पहले 3-4 घंटे, नहीं छूना मतलब नहीं छूना। क्योंकि आई नो तुम्हारे में अभी तक इतनी विल पावर नहीं आई है कि तुम फ़ोन के साथ साथ तुम सुबह पढ़ सको या कुछ भी कर सको, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होगी ही होगी। और इसमें ईगो पे लेने की कोई बात नहीं है कि मेरे पास अभी विल पावर नहीं है, मैं इसको करके दिखाऊंगा। भाई विल पावर ऐसे ही डेवलप होता है, किसी के पास कोई गॉड ने स्ट्रॉन्ग विल पावर लेके नहीं भेजी है। विल पावर डेवलप होता है। आप पहले इस पे जाओ, पहले एक पे जाओ, एक से दो पे, दो से तीन पे, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। जो ऐसी सोच रखता है ना मेरे पास विल पावर है, ईगो पे आ गया, वो कभी नहीं कर सकता। नाउ सेकंड पॉइंट, सेट योर प्रायोरिटीज, डेवलप एन ईगो ऑन इट। आप अपने लाइफ में ऑब्जर्व करो, जब आप छोटे थे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास या एट्थ क्लास तक आपके मार्क्स अच्छे आते थे। मेरी लाइफ में तो यही हुआ, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। एट्थ नाइन्थ टेंथ तक पता है क्या होता था? आ, मेरे एक्चुअली पापा मम्मी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो मेरे पे प्रेशर बन जाता था कि अब मेरे को लाना ही लाना है, एक टाइप का पीयर प्रेशर ही समझ लो तुम लोग। तो एक्चुअली एक नेसेसिटी बन जाती थी, मेरी नेसेसिटी बन गई थी लाइफ में कि अब लाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं गया। एंड दैट वर्क फॉर मी टिल टेंथ, कि अब तो भाई लाना ही पड़ेगा, और मैं लाते भी था, अच्छे मार्क्स आता था। टेंथ मेरे बोर्ड्स में मोर देन 95% आए थे, तो समझ जाओ। और जब 11th पे पापा मम्मी थोड़े लीनियंट हुए, तो एक्चुअली वो मेरी नेसेसिटी नहीं रही, वो मेरा गोल बन गया। 90% लाना है, एंड मेरे अच्छे नहीं है ट्वेल्थ में। सो अभी ट्वेल्थ पास कर दी मैंने, बट मेरे ट्वेल्थ में अच्छे नहीं है। सो आप ये गांठ बांध लो अपने माइंड में कि नेसेसिटी इज ग्रेटर देन गोल्स। नेसेसिटी में आपका जो माइंड जैसे वर्क करता है ना, वो गोल्स में वर्क नहीं करता। नेसेसिटी आप जी फाड़ देंगी, बट आपको करना ही पड़ेगा, वो होती है नेसेसिटी। आपकी जिंदगी लाइन पे आ जाती है। दैट व्हाट नेसेसिटी इज। तो आपको पता है, आप अपनी प्रायोरिटी सेटअप करो और उसमें आप अपनी ईगो डेवलप करो। इसमें मेरे से कोई आगे नहीं जा सकता। अगर कोई आपसे आगे गया ना, आपकी ईगो इतनी हर्ट होनी चाहिए, आपको पूरे ओवर थिंकिंग के स्टेज पे आ जाना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, और आप फिर उस पर वर्क करोगे। दैट वॉट वर्क्स फॉर मी इन फुटबॉल राइट नाउ। फुटबॉल में एक ईगो आ गई है मेरी कि मेरे से अच्छा कोई खेल ही नहीं सकता भाई। सो फुटबॉल में अगर कोई भी मैच जीत जाता है ना मेरे से, या मैं अपनी टीम में सबसे ज़्यादा गोल नहीं मारता हूँ, मेरे में अंदर से एक अलग सी ईगो आती है कि नहीं भाई, इसको हराना पड़ेगा, अदरवाइज माई लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड। इस टाइप की फीलिंग आती है। तुम भी अपना पैशन ढूंढो जिसमें तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है। वरना भाई, पैशन जरूरी नहीं कि पैशन ही हो। पैशन ढूंढो, अच्छी बात है, लेकिन आपको हर काम आना चाहिए। ईगो सब चीज़ में डेवलप हो सकती है। मैं पढ़ाई में ईगो डेवलप करूँ, मेरी पढ़ाई में बहुत इंप्रूवमेंट भी है। ओके, सो कन्वर्ट योर गोल टू योर नेसेसिटी डूड। आई गारंटी यू आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच जाओगे। सी, थर्ड पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्रिएट अ टेक फ्री जोन डूड। टेक फ्री जोन यानी कोई डिजिटल डिवाइसेस आप अपने सामने रखो ही मत, बी इट लैपटॉप, पीसी और इवन फोन। बिकॉज कोई भी डिजिटल डिवाइसेस या कोई भी हाई फाई चीज़ें आ गई आपके कॉन्टैक्ट में, तो आपको मन करेगा कि मैं और यूज़ करूँ और यूज़ करूँ। समझ रहे हो? जैसे इन माय केस, मैं मेरे पहले लैपटॉप होता था, जब भी मैं उठता था टेबल पे, मेरे भैया का है। सो आई एंडेड अप यूजिंग इट एवरी डे। नाउ आई हैव कॉन्क्वर्ड इट, बट या असर पड़ता है, बहुत गंदा वाला असर पड़ता है। कोई भी सामने रहता है ना, या आप ढक दो भाई उसे। अगर आप उसे इमूवेबल है जैसे पीसी, आप ढक दो उसे, बुक से ढक दो, किसी चीज़ से ढक दो उसे, ताकि वो आपको दिखे ही नहीं। जैसे मैं पता है क्या करता हूँ, आई फील मैं लाइब्रेरी भी जाता हूँ, तो फ़ोन को कभी चार्जिंग में रखता हूँ ना, मैं बुक से उसे कवर कर देता हूँ। मुझे दिखता ही नहीं भाई वो, फिर मेरा मन भी नहीं करता। अगर वो दिख गया तो 50% एनर्जी भी तो उसी में चले जाती है कि यार मेरे को टच नहीं करना, टच नहीं करना, वही आया करता रहता हूँ मैं। सो क्रिएट अ टेक फ्री जोन, ताकि आप एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओ। नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट, एक्सपैंड योर हॉबीज। पता है क्या, जब
आपके पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ होते हैं ना, तो आप फिर किसी एक चीज़ को भूल ही जाते हो, जिससे आप उसको कम प्रायोरिटी देते हो। ऐसे हॉबीज़ बनाओ कि ये डिजिटल डिवाइस ना आपके लीस्ट प्रायोरिटी में रहे। समझ रहे हो? जैसे मैं, पता है मैंने जब से फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था, तब से ना मेरे फ़ोन से उतना इंटरेस्ट रहा ही नहीं। फुटबॉल वॉज माई लाइफ एंड नाउ मैं स्टडिंग को भी वैसे बना रहा हूँ। अब मैंने ईगो भी डेवलप कर लिया स्टडी में, ये मेरे से आगे नहीं जा सकता। सो आप यही करो, आप अपनी प्रायोरिटीज़ बढ़ाओ, हॉबीज़ बढ़ाओ, कभी साइकिलिंग के लिए जाओ, चेस खेलो। ये मत करना कि फ़ोन पे तुम वीडियो गेम्स खेलने लग गए। बेटा डिजिटल डिटॉक्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, डिजिटल डिटॉक्स इज द फर्स्ट स्टेप टू टुवर्ड सक्सेस इन दिस जनरेशन। इट वेरीज भाई, सक्सेस की डेफिनेशन वेरी करती है। अभी मोस्टली लोग डिजिटल में ही फंसे हैं, डिजिटैलिटी में ही फंसे हुए हैं भाई। ये जो जनरेशन है ना, मेरे मम्मी को ले लो, रीलें देखती हैं। मेरे पापा, थोड़ा क्या बताऊँ। तो आप अपनी हॉबीज ऐसे डेवलप करो डूड। एक्सपैंड एक्सपैंड योर एक्टिविटी एरिया। बातें करो, कैजुअल कन्वर्सेशन करो, सोशल स्किल्स बढ़ेगी। एंड या मल्टीटास्किंग, इसका अल्टीमेट ट्रुथ है इस वर्ल्ड का। मल्टीटास्किंग इज द अल्टीमेट वे of doing a work efficiently, of disciplining your life। पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मल्टीटास्किंग करने से पहले, कि इसकी कोर थिंग ही डिसिप्लिन है। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आपको प्लेसेबो हो जाएगा कि भाई ये मल्टीटास्किंग की वजह से मेरे से काम नहीं हो रहा। प्लेसेबो इफेक्ट वो होता है, खैर छोड़ो, बाद में बताऊंगा किसी वीडियो में प्लेसेबो इफेक्ट मतलब। बट ये बता दूं, मोस्ट लोगों को पता ही होगा कि मल्टीटास्किंग करने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि आप में डिसिप्लिन है, तभी आप मल्टीटास्किंग ट्राई करना, नहीं तो फिर आप स्टक रहो उसी में, एक टास्क में। ओके। सो एक और लास्ट पॉइंट बता देता हूँ आपको। प्रैक्टिस मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन आपके पेशेंस लेवल को बहुत इंक्रीज करती है। आई स्वेयर, मेरी पेशेंस को इतना इंक्रीज किया है ना इसने। जो आपकी इंस्टा यूट्यूब शॉर्ट्स रील से बिगड़ी है ना आपकी जो पेशेंस, कि आप 30 सेकंड भी नहीं रुक पाते हैं, या आपके खींच के ले जाएगा 5 मिनट तक। जस्ट यू नीड सम पेशेंस टू डू दैट मेडिटेशन। मोस्टली लोग 2 डेज 3 डेज में गिव अप कर देंगे। आई नो, जितने भी मेरे लोग वीडियो है इसमें से शायद 1-2 बंदे ही फॉलो कर पाएंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो, क्या होता है 1-2 ही व्यूज़ आए, बट आई डोंट केयर। आई फील कि बहुत कम लोग, 1% ही फॉलो कर पाएंगे इसे। एंड यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू विन दैट पर्सन। अगर आपको थोड़ा सा भी सेल्फ डाउट आ गया, बेब यू आर नॉट इन द वन। सो साइंस ने भी ये कहा है कि मेडिटेशन आपके पेशेंस लेवल को बहुत बूस्ट करता है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई डोंट केयर आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, बट ये पॉइंट ज़रूर फॉलो करना फॉर योर लाइफ। एंड ये इम्प्लीमेंट करना ही करना। ऑलमोस्ट आई डोंट नो आप सारे कर पाओगे या नहीं, बट एटलीस्ट 50% आपको करना ही है, फिर धीरे धीरे आप 100% पे जाओ। ओके, एंड या दैट विल इम्प्रूव योर लाइफ, आई स्वेयर। हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड या सब्सक्राइब। बाय बाय।